नमस्कार दोस्तों कैल्शियम हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो कैल्शियम की कमी के कारण कई सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो आज हमें जानेंगे कैल्शियम की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और अगर हमारे पास दूध नहीं है तो हम कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसकी लागत एक महीने की जिसकी लागत मात्र 2 रुपए है, और ये 2 रुपए की जो चीज है आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। इसे कैसे खाना है, किसे नहीं प्रयोग करना चाहिए और क्या क्या इसके फायदे हैं, सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। दोस्तों कैल्शियम सबके लिए जरूरी, चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सबको कैल्शियम की जरूरत होती है। दोस्तों बस ये है एज के हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, कम से कम 1200-1300 mg डेली कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। आप युवा हैं तो भी 1000-1200 कैल्शियम चाहिए, और गर्भावस्था में तो दोस्तों 1200 से 1300 mg कैल्शियम डेली ज़रूरत पड़ती है। और जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो बुजुर्ग होने के बाद भी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय शरीर की हड्डियों को बचाने के लिए, जैसे शरीर की हड्डियों में जो समस्याएं होती है, बुढ़ापे के समय हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, इन सबसे बचने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो इसकी पूर्ति कैसे करेंगे आप? अगर इसकी पूर्ति नहीं होती है तो शरीर में, जैसे आप चल फिर रहे हैं, गिर जाते हैं, हड्डियां जल्दी से टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, या जोड़ों में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, उठने बैठने में तरह तरह की दिक्कतें होने लगती है। और जब कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे शरीर का विकास भी रुक जाता है, शरीर का ग्रोथ रुक जाता है। कई समस्याएं हैं, कैल्शियम की कमी हो गई तो आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी हो गई आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो गई तो बाल जल्दी से झड़ने लगते हैं, बालों से संबंधित समस्याएं हो जाती है। यानी कि कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। तो कैल्शियम के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? दूध तो आज के समय में मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम पैकेट का दूध ले रहे हैं, हमारे घर पे गाय भैंस तो है नहीं, कोई काम करना तो चाह नहीं रहा है, तो हम पैकेट का दूध ले रहे हैं। और पैकेट का दूध हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि उसके साथ प्रोसीजर किया जाता है, पानी मिलाया जाता है, पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है, कई बार स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है, वो सारे खुलासे होते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे अपने दृष्टि से पैकेट का दूध हमारे लिए सबसे नुकसानदेह है। दूसरी चीज, वो प्लास्टिक में रखी जाती है और नुकसानदेह है। दूध प्लास्टिक में मिलता है, ये भी नहीं, ये भी है। और आज का दूध है 3 दिन बाद हमें मिलता है, 3 दिन की उसकी एक्सपायरी होती है। जबकि कच्चा दूध आप रख दीजिए, आप सुबह कच्चा दूध आप रखिए, शाम तक वो कच्चा दूध खराब हो जाएगा। हमें दही नहीं मिल पा रही तो कैल्शियम की पूर्ति हम कैसे करें? तो दोस्तों सबसे आसान सा तरीका है, वो तरीका हम बता रहे हैं। वो चीज है दोस्तों ये चूना, जो पान में चूना खाया जाता है, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। दोस्तों आपके आसपास बहुत सारे यार दोस्त होंगे, आप देखिए जो लोग पान खाते हैं उनके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होती, उनके जोड़ों में दर्द नहीं होता, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो दोस्तों जो पान खा रहे हैं, पान का पत्ता और चूना वो तो फायदेमंद है, लेकिन उसके साथ जो फुर्ती, तंबाकू, कत्थे का प्रयोग करते हैं वो खतरनाक है, वो नुकसानदेह है। सिर्फ उनमें फायदे क्या है? सिर्फ फायदा करता है तो कत्था और चूना। तो दोस्तों हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो चूना कैसे प्रयोग करना है, चलिए आज की वीडियो में हम बताते हैं, और इसको किसके साथ लेना है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों इस चूने को आप जब जाएंगे पान की दुकान खरीदने तो आप देखेंगे इतनी बड़ी डिब्बे मिलती है। इतनी बड़ी डिब्बे में दोस्तों बहुत सारा चूना होता है, और ये चूना आपका चलेगा कितने दिन तक चलेगा? कम से कम 1 महीने का। और 2 रुपए में एक डिब्बी मिलती है, तो 2 रुपए का आप पान में खाया जाने वाला चूना खरीद लाइए, या कच्चा चूना आप पंसारी की दुकान से खरीद लाइए, उसे पानी में डाल देंगे खुद बन जाएगा, इसे आप ले सकते हैं। तो फिर इसे रख लीजिए। इसी को लेना है, कैसे लेना है, कब लेना, चलिए जानते हैं। दोस्तों इसी चूने को आप 3 चीजों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर की खुद की दही हो तो दही के साथ लेना है। तो दही कितना चाहिए? 1 कटोरी दही चाहिए। और दही को दोस्तों तभी खाना जब आपके घर की हो, और दही को मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए।
और दही को जब भी खाना चाहिए मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए, इसके अलावा किसी बर्तन में नहीं खाया जाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा एसिड होता है अगर आप किसी और बर्तन में खाएंगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए कभी भी मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही दही को खाना चाहिए। तो आपको चाहिए एक कटोरी दही, और इसी में चाहिए आपको एक गेहूं के बराबर चूना, 1 ग्राम का मतलब 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए और उसी दही में मिला करके रोज दोपहर में 1 बार खाना है। रोज दोपहर में 1 बार आप ले लीजिए। बस इतना ध्यान देना है। इस दही को तब खाना जब आप दोस्तों इसके आगे पीछे 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है, या तो दोपहर का, अगर दोपहर में आप खाना खाते हैं तो दोपहर खाना खाने के बाद 1 कटोरी दही और इसी में 1 गेहूं के बराबर चूना मिला के आप खा लीजिए। उसके 1.5-2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना। एक तो दही के साथ आप ले सकते हैं। अब दही भी हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है। दही में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है, आंतों के लिए बहुत अच्छा है। इनमें प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है दही में, जो ये हमारे आंतों को स्वस्थ और निरोग रखता है। अब दही बड़े फायदेमंद। अब चूना मिल गया। दही और चूना जब दोनों एक साथ आप खाएंगे तो दोस्तों आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा 2 गुना हो जाएगी। ये बहुत ही फायदेमंद है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है दही और चूना किसे नहीं खाना है। दही तो सब खा सकते हैं लेकिन चूना किसे नहीं खाना। दोस्तों ये दही और चूना वाला फार्मूला उसे नहीं खाना है जिनको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी से संबंधित समस्या है, उन्हें दही और चूना नहीं खाना चाहिए। पथरी वाले लोग, गर्भावस्था में तो दही और चूना बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये ले सकते हैं। अगर दही नहीं है तो इस समय किसका सीजन है? गन्ने का सीजन है। तो 1 गिलास गन्ने के रस के साथ आप चूना मिला के ले सकते हैं, या सेब के रस के साथ चूना मिला के ले सकते हैं। तो इसके साथ भी आप ले सकते हैं, सिर्फ 1 बार लेना है। दोस्तों जो भी जानकारी आपसे शेयर किया, इससे संबंधित आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।